हाय एवरीवन, ट्राउजर बनाना बहुत ही इजी है। आराम से आप इसको सिल सकते हैं घर पर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ट्राउजर लेना होगा, उसकी लंबाई नापनी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि लंबाई जितनी भी आएगी उसमें ऊपर लास्टिक के लिए भी फोल्ड हुआ है और नीचे सिलाई में जो पायचा आपका है इसमें भी थोड़ा सा फोल्ड हुआ है। तो इसके लिए हम लोग को अलग से मार्जिन लेना होगा। तो नीचे आप यहाँ पर देखिए कि मैंने निशान लगा रखे हैं। तो ये मैंने लास्टिक के लिए निशान लगा रखे हैं। 2 इंच मैंने ऊपर छोड़ दिया है 1.5 इंच की लास्टिक डालने के लिए। पलट लूंगी और लंबाई का निशान लगाकर मैंने 1 इंच और नीचे एक्स्ट्रा ले लिया। जितनी लंबाई उससे 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद अब मैं निशान लगा रही हूँ आसन का। ट्राउजर से ही आसन का भी नाप लेकर के आप यहाँ पर निशान लगा के इसको सीधा कर लीजिए। और ट्राउजर से जब आप आसन का निशान लेंगे तो ये आप जो है ऊपर जो 2 इंच छोड़ा है वहीं पर से निशान जहाँ तक मैंने लगाया यहीं पर से नापेंगे, क्योंकि वो तो ऊपर का फोल्ड हो ही जाएगा लास्टिक के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सीधा कर लेंगे इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ। और करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को आसन के लिए गुलाई भी देनी है और ट्राउजर की कटिंग जो है वो करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें, 2 इंच का मार्जिन और बढ़ा लें जैसे कि मैं कर रही हूँ। 2 इंच मैंने लाइन से और आगे बढ़ा लिया है। और उसके बाद जहाँ तक आपने ये निशान लगाया यहाँ से पीछे तक पूरा जो है इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आपको नाप लेना है। नापने के बाद जितना भी आपका आता है, 16 आता है या आपका 15 आता है, जो भी आता है, मान लीजिए 16 अगर इंच का आया है तो उसका आधा कर लेंगे। तो आधा आपका कितना होगा, 8। तो आप 8 पे इस तरह से निशान लगाएंगे, बीच में बिल्कुल आना चाहिए। तो 8 ये आधा कर लिया, 8 तो 8 का निशान हम लोग लगाएंगे जिससे बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड होकर निशान लगेगा। ठीक है, लगने के बाद इतना ही 8 इंच हम लोग ऊपर की ओर भी लगाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ भी ही इतना ही निशान लगाएंगे जिससे कि पूरा बराबर बराबर ये निशान लग जाए। तो बिल्कुल बीचों बीच की लाइन इस तरह से हम लोगों को ले लेनी है और इसको सीधा कर देना है। तो पटरी स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर देंगे ताकि पूरी जो है सीधी सी लाइन हम लोग खींच दें। तो ये लाइन पूरी कंप्लीट खींच देंगे और ऊपर जो आप 2 इंच की लाइन देख रहे हैं पट्टी गैप, ये जो है लास्टिक पलटने के लिए, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब जो है यहाँ पर आपने निशान लगा लिए। लगाने के बाद ये जो आपने इतना छोड़ा था यहाँ पर आपको कोने से, जो कोना आपका बना है यहाँ से आपको केवल 1 इंच बीचों बीच में लेना है। 1 इंच लेने के बाद उस पर निशान 1 इंच का लगा देंगे इस तरह से। और देखिए ये आपको गुलाई करनी है आसन के लिए। ठीक है, तो आसन के लिए इस तरह से हम लोग गुलाई कर लेंगे। तो ये मैं बना रही हूँ जो है 28 से मतलब 21-22 की कमर के नाप का। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा कमर है, 30 है, 32 है, तो उसका नाप फिर थोड़ा बढ़ भी जाता है। तो अगर 28 कमर है आपकी तो आप इस नाप से ट्राउजर बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर आसन लिया है वो 13 इंच का लिया है। ठीक है, उसको गुलाई करी। अब मैं ऊपर से पूरा जो है यहाँ पर फीता रख के अब मैं घुटने का निशान लगा रही हूँ। तो घुटने का निशान आप अपने बॉडी से भी ले सकते हैं या अपने ट्राउजर पे भी ले सकते हैं। पहन कर देख लीजिए कहाँ पर आपका घुटना आता है, चौक से निशान लगा के फिर उस घुटने के निशान को लगाने के बाद सीधा हम लोग इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो ऊपर से नीचे तक घुटने का निशान लिया और फिर हमने जो है पड़ी हुई लाइन यहाँ पर सीधी खींच के अब देखिए अब हम लोगों को निशान लगाना नीचे मोहरी का, कि कितना चौड़ा हम लोगों को पाइचा रखना है, मोहरी रखनी है। तो अगर आपके पास ट्राउजर है तो आप उसी से देख लीजिए अगर आपका फिट है, आपकी कितनी मोहरी है। तो यहाँ पर देखिए मोहरी का निशान हम लोगों ने यहाँ से नाप लेना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आता है हमारा 7 इंच। ठीक है, अगर आपका 6 इंच आता है तो 6 इंच रखिएगा, 7 इंच है तो 7 इंच। कुछ इसमें सिलाई के लिए भी किनारे किनारे दबा है दोनों तरफ से, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 7 इंच है तो उसका आधा लगाएंगे लाइन के उस तरफ और आधा लगाएंगे लाइन के इस तरफ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 7 को लाइन के आधा आधा डिवाइड करेंगे। तो 7 का हम लोगों ने आधा आधा दोनों तरफ लगा दिया है, 3.5 इधर और 3.5 उधर। ठीक है, उसके बाद आधा आधा इंच और बढ़ा लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि सिलाई में भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबेगा। तो आधा आधा इंच हम लोग यहाँ पर सिलाई के लिए बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब टोटल ये 8 का हो जाएगा पूरा, यहाँ से वहाँ तक अगर नापा जाए तो ये 8 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोग जो है निशान लगाने के बाद
यहाँ पर मोहरी का निशान हो गया, और जहाँ पर हम लोगों ने ये घुटने का लाइन खींचा है यहाँ पर हम लोग जो है नीचे से ज़्यादा का निशान लगाएंगे। नीचे 8 का लगाया टोटल, तो यहाँ पर या तो हम लोग अपने घुटने से नाप लेंगे या फिर अपने ट्राउजर से नाप लेंगे कहाँ पर घुटना है, उसका कितना है चौड़ाई, और उस तरह से निशान लेकर के हम लोग जो है यहाँ पर लगाएंगे। तो मेरा जो है वो हम लोग यहाँ पे 10 का लगा रहे हैं। लाइन के इस तरफ 5 और लाइन के उस तरफ 5 लगा रहे हैं, तो 10 का हमने यहाँ पर लगाया है, 10 इंच टोटल। 5 इंच इस तरफ लाइन के, 5 इंच उस तरफ लाइन के। और अब हमने क्या करना है, ये जो है गोल वाली स्केल लेकर के हम लोगों को ये निशान जो है लगाए हुए इनको जो है इस तरह से मिला देना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने ये फ्रंट पेज आगे का जो मतलब फ्रंट काटा है ट्राउजर का पल्ला, इसलिए इसमें और कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, कहीं पर कुछ नहीं लेना है। और जैसे मैंने स्केल से इसको लाइन को सीधा किया है ऐसे ही आपको भी कर लेना है। और गाइज इसमें हम क्या करेंगे, मतलब मुझे सादा ट्राउजर बनाना है तो यहाँ पर मैं पॉकेट वगैरह नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो पॉकेट वाला ट्राउजर मैं आगे बता सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन लेकर आगे हम आने वाले हैं अपने इस चैनल पे। तो इस तरह से फ्रंट का जो है वो हम लोगों ने निशान लगा लिया है, और अब हम लोगों को इसको कट करना होगा। ठीक है, तो ये कट करने के लिए के बाद इस प्रकार से आपका अलग हो गया, और उस साइड भी हम लोगों को कट करना है, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम बैक के पल्ले का निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम उधर से भी कट करना है। तो अभी थोड़ा बाकी है, तो इसको उठा करके इस तरह से हम लोगों को रखना है। और डबल फोल्ड ही कपड़ा है, यानी कि 2 ही फोल्ड है, ये देखिए 2 फोल्ड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 फोल्ड का हमने फ्रंट काटा है, 2 फोल्ड का बैक काटेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने रखना है, और रखने के बाद आपको क्या करना है, इस पल्ले को जो काटा है उसे नीचे खिसका लेना है। और अब जो नया पल्ला है उसके ऊपर हम लोगों को निशान लगाना है, इस पर आप आगे लिख लीजिएगा। और इस प्रकार से ऊपर से हम लोगों को फिर से 2 से 2.5 इंच का निशान लेना है। मैंने 2.5 इंच का यहाँ पर लिया है, 2 इंच का भी आप ले सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 2 इंच का भी ले सकते हैं, 2 इंच का लगा लीजिए। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो यही आपको एक्स्ट्रा और लेना है। ठीक है, लास्टिक के लिए आपने पहले वाले पल्ले में एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन पीछे वाले में और 2 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना होगा, क्योंकि पीछे बॉटम होते हैं जिसमें आप लोगों को वहां पर कसा ना पड़े, इसलिए हम लोगों को ये एक्स्ट्रा लेना होता है। इस प्रकार से अब आपको 2 इंच जो आपने ऊपर लिया है उसको छोड़ के नीचे से आपको इस पल्ले को रखना है, बराबर बिल्कुल सेट करना है किनारे से। और करने के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्या कुछ करना होगा। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इस तरह से पल्ले रखने के बाद अब जो आपका यहाँ पर आसन बना है, तो आसन में आपको मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, जो आसन आपने काटा है वहां पर से अब आपको और एक्स्ट्रा लेना होगा। तो आसन के पास से आपने क्या करना है कि आपको ये जो निशान मैंने लगाया है आसन का, ठीक इसी प्रकार से आपको लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है इस आसन से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। लेने के बाद और नीचे भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा आप ले लीजिएगा। ठीक है, 28 की कमर है या ठीक है। उसके बाद इसको भी मैंने उसी प्रकार से लाइन सीधी करके और 1 इंच कोने से लेकर के गुलाई दी है आसन की। तो पीछे का आसन भी थोड़ा 2 इंच बढ़ा के काटते हैं, और ऊपर जो है लास्टिक की जगह पर भी 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको गुलाई कर दिया। और करने के बाद ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ट्राउजर में बैक वाले पार्ट में बहुत जरूरी होता है। तो ये फ्रंट का है और बैक का इससे एक्स्ट्रा थोड़ा होता है। तो यहाँ पर आसन की जगह पे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेकर निशान गुलाई कर ली है आसन की। और अब जो घुटने का निशान है वहां पर भी एक्स्ट्रा लेना होगा हम लोगों को। ठीक है, ऊपर जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए बेल्ट के पास, लास्टिक के पास जो एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है, तो उस जगह को हम लोग किस तरह से करेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको तिरछा लेना है, और जो आपका फ्रंट वाला पल्ला है उसी के बराबर तिरछा निशान खींच देना है। ठीक है, तो उसी के बराबर तिरछा निशान इस तरह से आपको कटिंग करनी है। आप कहेंगे ये कोना हो गया है तो पलटेगा कैसे, लास्टिक कैसे पड़ेगी, वो सब पड़ जाती है, वो सब हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से करने के बाद अब आपको ये जो निशान पड़ा है ये भी दोनों पल्ले काट लेने हैं, नीचे का भी ऊपर का भी। ठीक है, पहले मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि बाद में
जो है वो बीचों बीच में बिल्कुल रखने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से मतलब बिल्कुल नाप सही आती है बिल्कुल। अब नीचे आपकी जो मोहरी है वहां पर आप पीछे के पल्ले में 1 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यानी फ्रंट वाले में आपने केवल सिलाई का आधा इंच बढ़ाया था मोहरी में, लेकिन बैक वाले पल्ले में 1 इंच से 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। और जो घुटने के पास भी आपको 1.5 इंच लेना है। ऊपर आसन पे 2 इंच लिया है, घुटने के पास 1.5 इंच और नीचे मोहरी के पास 1 इंच, इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक है, अगर नीचे मोहरी पे 1.5 इंच लेते हैं तो घुटने के पास 2 इंच और ऊपर 2.5 इंच लेना है आसन के पास। तो इस प्रकार से आपको कम करते हुए लेना है और निशान पटरी स्केल की मदद से गोलाई कर देनी है। ये हो गया आपका बैक का जो पल्ला ट्राउजर का। और अब जो है आपको कटिंग करनी है, तो कटिंग देख लीजिएगा किस प्रकार से होनी है। तो देखिए कैंची से मैं जैसे बता रही हूँ ठीक ऐसे ही आपको तिरछा काट देना है। और ये जो है इस तरह से आपको कटिंग करनी है। जो पीछे का पल्ला है इसको इस प्रकार से, नीचे मोहरी जो है वो बराबर जो है कटेगी, उसमें कुछ नहीं है, बराबर रहेगी वो। ये आपको कटिंग कर देनी है, तो मैं कटिंग करके आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। फ्रंट का ये पल्ला है और बैक का वो पल्ला नीचे का है। और देखिए फ्रंट का फ्रंट में ही सिलेगा और बैक का बैक में सिलेगा। जिस प्रकार से निशान मैंने यहाँ पर बताया इस प्रकार से आपको मशीन पर इसको सिलना है। और फिर पल्लों को खोल करके बैक और फ्रंट एक में जोड़ करके साइड साइड सिलनी होगी। तो चलिए मैं आपको सिलकर बताती हूँ।